हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे। बिल्कुल बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ज़रूरी है खुश रहना, तभी तो हम अपने हर काम में सफल हो पाएंगे। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना प्यारा सा अध्याय। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये शब्द किसके द्वारा बोले गए थे बच्चों? बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध, शरणम यानी कि उनकी शरण में चलो। आइए, इसमें एक नाटक दिया गया है, इसे कैसे प्रदर्शित करना है इस अध्याय में जानते हैं। तो पहला दृश्य आरंभ होता है। पहला दृश्य कहाँ का है? एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर यानी कि उनके तंबू लगे हुए हैं। बीच में मगध की जो है पताका यानी कि उनका ध्वज फहरा रहा है। पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है। संध्या यानी कि शाम समाप्त हो गई है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अशोक अपने शिविर में टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वह कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं, यानी कि अपनी जगह पर वो विराजमान हो जाते हैं। अशोक ने कहा अपने साथियों से, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। हम दोनों और लाखों सैनिक मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल ने सिर झुकाकर कहा, राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश करता है। महाराज अशोक की जय हो। शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अब आगे क्या होता है उससे पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, मैदान में किसके शिविर लगे थे? तो मैदान में जो थे मगध सेना के शिविर लगे हुए थे। दूसरा प्रश्न, अशोक का युद्ध किससे हो रहा था? तो अशोक का युद्ध कलिंग राज्य से हो रहा था। हाँ, तब अशोक ने पूछा कि कलिंग जीत लिया गया, तो संवाददाता चुप हो गया। आखिर क्यों चुप हो गया? जब राजा मारा गया तो राज्य तो जीता ही गया होगा। लेकिन संवाददाता कुछ नहीं बोला। अशोक ने कहा, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। कलिंग दुर्ग यानी कि कलिंग के किले के फाटक यानी कि दरवाजे आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद है? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। अब दूसरा दृश्य आरंभ होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित यानी कि शस्त्रों से सजी हुई अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा यानी कि अचानक से सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है। वीरांगना किसे कहा जाता है? वीर स्त्री को वीरांगना कहा जाता है। तो सबसे पहले एक वीरांगना खड़ी थी जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती थी। यह कलिंग महाराज की बेटी पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्र मुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा
आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना, मुकाबला करना, ये एक मुहावरा है। तो तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखना, पराधीन यानी कि गुलाम बनते देखना चाहती हो, या उससे पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक, स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सभी सैनिक भी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध यानी कि मैं उससे अकेले में युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक ने कहा, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। निरपराधी यानी कि जिसने कोई अपराध ना किया हो। पद्मा ने पूछा, यही शास्त्र कहता है कि जिसने कोई अपराध नहीं किया उसकी हत्या कर दो? शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पहुंच दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूं, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूं। तुम हत्यारे हो, मैं तुम्हारी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूं। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवारें उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। कौन? अशोक। पद्मा, यह क्या महाराज? तो अशोक ने क्या किया? तलवार नीचे फेंक दी। पद्मा ने कहा, यह क्या महाराज? अशोक ने कहा अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। आइए बच्चों, मौखिक प्रश्न लेते हैं पहले। तो अशोक किसका वध करने को मना करते हैं? अशोक स्त्रियों का वध करने को मना करते हैं। दूसरा प्रश्न, पद्मा क्या चाहती थी? पद्मा अशोक से द्वंद्व युद्ध करना चाहती थी। आइए पाठ में आगे बढ़ते हैं। जब अशोक और उसके सारे सैनिक जो हैं वो अपनी तलवारें नीचे फेंक देते हैं, फिर पद्मा ने कहा, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वे आपके आगे नत है। नत यानी कि आपके आगे झुका हुआ है। काट लीजिए इस सर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अटल यानी कि मेरी प्रतिज्ञा बदल नहीं सकती। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अब तीसरा दृश्य आरंभ होता है। अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, प्राण यानी कि जीवन रहेगा। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे।
आगे क्या बोलते हैं बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अशोक ने कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। अशोक ने भी यही कहा, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। ये प्रण करने को कहा गया। अशोक ने भी यही कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शक्ति पर अपनी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु बोलो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसी प्रकार सभी यही बोलने लगे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। वंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया यह पाठ, जिसमें नाटक के जरिए बताया गया है कि अशोक किस प्रकार मगध राज्य के राजा होते हुए कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। वहां के राजा की मृत्यु होने के उपरांत भी वो कलिंग पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि पुरुषों के ना होते हुए वहां की स्त्रियों ने उस देश की रक्षा का भार उठाया और अंततः अशोक को यह मानने पर विवश कर दिया कि उसने जो किया वो गलत था। अशोक इस बात को समझ गए और उन्होंने अहिंसा का व्रत लिया, अर्थात वो कभी जीवन में हिंसा नहीं करेंगे। इसके बाद अशोक ने बहुत से परोपकारी कार्य किए और जीवन भर उन्होंने तलवार नहीं उठाई किसी की हत्या के लिए। तो बच्चों, ये नाटक बहुत अच्छा है, इसे आप अपने विद्यालय में ज़रूर करें। इससे सीख मिलती है कि हमेशा हमें अपनी सही बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको दंड नहीं देना चाहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि पाठ आपको पसंद आया होगा। अब इससे मिलने वाली सीख को अवश्य जीवन में अपनाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।